नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया और कहा, अगर हम सीपीएम को उखाड़कर फेंक सकते हैं तो भाजपा को भी उखाड़कर फेंक सकते हैं। और इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। चारों यूपी तो उसका स्टेट है लेकिन अखिलेश है, बिहार में भी है। और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक, जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है। तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा? एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माई प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। माई प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। उसको देखना, उसको घर बना के देना, उसको मदद करना, आज उसको लिए रिलीफ का काम करना। हम पूरा इधर में मीटिंग कर रहा है लेकिन मेरे को दिल उसका साथ पड़ा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया और कहा, मैं पंजाब जा रहा हूं जहां कांग्रेस ने कहा है कि बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जा रहा हूं और देखता हूं कि कौन कांग्रेसी है जो घुसने से रोकता है। जो कांग्रेस बिहार उत्तर प्रदेश के लिए अपने सांसदों से इस तरह के बयान दिलाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में 1 वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूं, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर लठ बजने वाले हैं, उसकी कल्पना हम सभी कर सकते हैं। आज हम पंजाब जा रहे हैं, या तो तेजस्वी बाबू गठबंधन तोड़ दे, नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के सभी लोगों को हमारा बिहार उत्तर प्रदेश उनकी औकात बताएगा। और अभी अमृतसर जा रहा हूं। अमृतसर में आज हमारी 4 सभाएं हैं। कल जालंधर और चंडीगढ़ रहूंगा। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है और सबसे बड़ी बात है, मैं जा रहा हूं पंजाब, जहां कांग्रेस ने कहा है कि बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जाऊंगा और देखता हूं कौन कांग्रेसी है जो हमको घुसने से रोकता है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी नजर रखिएगा। हमारी जो आशा है, आज अमृतसर, जालंधर और ये सब में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने वाली हैं। और जो कांग्रेस बिहार यूपी को इस तरह से उनके सांसदों से बयान दिलवाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में 1 वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूं। ये देखिए, ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो अवसरवादी एक गिरोह है। और ये जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि इससे और नुकसान हो गया, लोग उछल उछल के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनके अंदर जो लठ बजने वाली है, उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूं कांग्रेस के उस बयान पर, जो कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज हम चल रहे हैं, मेरे यूपी बिहार के भाई बहन, जो कांग्रेस या तो तेजस्वी बाबू आज गठबंधन तोड़ दें, और नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ जो इनका इंडी गठबंधन है, उस सभी लोगों को हमारा बिहार यूपी उनको औकात। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जदयू नेता लैशी सिंह ने बयान दिया और कहा, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिसे समर्थन देती है उसी की सरकार बनती है। और अभी देश में लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में है। देश की जनता 6 चरण में एनडीए के पक्ष में मतदान कर चुकी है। जनता का मूड और समर्थन स्पष्ट है, इसलिए जो भविष्य वक्ता है वे अपनी भविष्यवाणी करते रहे। अब लास्ट, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जनता जिनको समर्थन देती है उन्हीं की सरकार बनती है। और अभी देश में पूरा लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में
लोग मन मिजाज बना चुके हैं। कई चरणों में 6 चरण में मतदान एनडीए के पक्ष में देश की जनता कर चुकी है। अब लास्ट चरण है 1 तारीख को, तो जनता का तो मूड और समर्थन तो स्पष्ट है। इसलिए अब जो भविष्यवक्ता जो है वो अपना भविष्यवाणी करते रहे। 4 तारीख को सभी जो भविष्यवक्ता है वो सामने आ जाएगी कि किनकी सच्चाई है, जनता की सच्चाई है, जनता का समर्थन की सच्चाई है कि भविष्यवक्ता की सच्चाई है। राजद नेता और सारण लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने बयान दिया और कहा, मुझ पर डंडे चलाए गए हैं, मुझे गालियां दी गई हैं, अगर मुझे एक खरोच भी आई तो भाजपा के लोग जिम्मेदार होंगे। प्रधानमंत्री से लेकर राजीव प्रताप रूडी और बिहार सरकार भी। एक खरोंच करो, मेरे खिलाफ केस करो, मेरे ऊपर तो डंडा मारा गया, गालियां दिया गया, जो करना करो, गोली चलाओ, यही है ना। शूट आउट का दिया गया है ना ऑर्डर। ये भाजपा के गुंडे रूडी जी बोलते हैं गोलियां चलेगी तो चलवाइए। बेटी जा रही है निहत्ते, पब्लिक में जा रही है। रोहिणी आचार्य को, इस बेटी को अगर एक खरोंच भी आया तो भाजपा वाले सारे जिम्मेदार होंगे, प्रधानमंत्री से लेकर के रूडी से लेकर के यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट। पटियाला पुलिस की ओर से टारगेट किलिंग और फिरौती मांगने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 गुर्गों को 2 नौजियाज असले, 16 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया, पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अंतर्राष्ट्रीय गैंग के साथ संबंध रखते हुए 2 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों दोषी वुंडू के रहने वाले हैं। इन दोनों के संबंध में विदेश में बैठे गैंगस्टरों के साथ बताए गए, जो कि विदेश में बैठकर इन वारदातों को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल दोषियों से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। मानयोग डीजीपी पंजाब ਅਤੇ डीआईजी पटियाला रेंज ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਡੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਕੁਖਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੂਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ यूएस 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਨਜੋ और सूरज ने दिखाए तेवर, आसमान से बरस रही आग, गर्मी से बेहाल लोग। चिलचिलाती गर्मी में सूखता गला तो वहीं दिनों दिन बढ़ते तापमान से कानपुर देहात भट्टी बन चुका है। ऊपर से पहले ही गर्मी की मार झेल रहे कानपुर देहात वालों की मौसम विभाग ने चिंता बढ़ा दी है। कानपुर देहात समेत प्रदेश ही नहीं, देश के कई हिस्सों में तापमान का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ शुरू कर दिया है। कानपुर देहात समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। वहीं मौसम विभाग ने साफ कर दिया है, आगे कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी कर रखा है। जिले में लोगों को सुबह से ही भारी गर्मी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चिंता की बात यह भी है कि जिले का पारा पिछले 2 दिनों में 46 डिग्री के पार था। भैया इस समय इतनी तेज गर्मी पड़ रही, घर से निकलने हिम्मत नहीं पड़ती। मतलब लग रहा है जैसे आग के गोले गिर रहे थे। बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे में। यहाँ जिला प्रशासन कहीं पर कोई सुरक्षा व्यवस्था है, जगह जगह ये मजबूरी बस घर से निकलना होता है, कहीं टेम्पो पकड़ना होता है। ग्रामीण हम लोग गाँव के लोग हैं, टेम्पो से आना पड़ता, कहीं गाड़ी खराब होती। आम का जूस ठेला लगाते हैं। अच्छा, इस समय गर्मी का मौसम है, धंधा कैसा चल रहा है? धंधा डाउन चल रहा है गर्मी की वजह से। कितनी लगभग गर्मी पड़ रही है? बहुत ज्यादा। तो जो लोग आते थे पहले, अब कितने लोग आ रहे हैं? बहुत कम। क्या वजह मानते हैं इसकी? गर्मी बहुत होती है, इसके लिए से नहीं आते हैं। गर्मियों में इतना ठंडा नहीं चलता है गर्मी की वजह से। कैसा टेम्परेचर? हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि दोपहर के टेम्परेचर न निकले। पिछले कई दिनों से ऐसा देखा गया है कि दोपहर में टेम्परेचर 44-45 डिग्री के आसपास मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप तेज धूप में निकलना अवॉइड करें और कोशिश करें
कि आप जो है अपने आपके साथ पानी की थैली हो और वाटर इनटेक आपका मेंटेन रहे, आप पानी पीते रहें, फल खाते रहें, जो सीजन के फ्रूट्स हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। बच्चों को, बुजुर्गों को आप प्रयास करें कि धूप में न निकलने दें। आपके जो ज़रूरत वाले काम हैं उनको आप सुबह जल्दी कर लें, लेट शाम को कर लें। दोपहर में निकलने की जब तक विशेष आवश्यकता हो कोशिश करें ना निकलें। और अगर आप दोपहर में निकलते हैं, कोई आपका अर्जेंट है, तो आपको सनग्लास लगाना चाहिए अच्छी क्वालिटी का। सामान्य ग्लास लगाने से कई बार आंखों में स्ट्रेस होता है, तो अच्छी क्वालिटी का सनग्लास लगाइए। उसके साथ साथ आप सर को, अपने कान को कवर करके निकलिए। तो ये सब छोटे छोटे तरीके हैं कि जिससे आप हीट स्ट्रोक से बचें। और रायबरेली में जस्ट माह के पहले मंगलवार को जिले के सभी हनुमान मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें नजर आई। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जेठ माह में मंगलवार के दिन किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी की भगवान श्री राम से मुलाकात हुई थी और भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए भक्त के रूप में स्वीकार किया। तभी से जेठ माह के मंगलवार को हनुमान जी के दिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जेठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को अगर कोई भी भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा और हनुमान जी के प्रति आस्था जगाता है और पूजन करता है तो हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ आज बड़ी दूर दूर से लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सुबह से ही मंदिर के बाहर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। बड़े मंगल में आज प्रथम मंगलवार है ज्येष्ठ मास का। आज प्रभु का पुष्पों द्वारा श्रृंगार एवं सिंदूर द्वारा हनुमान जी का भव्य श्रृंगार कराया गया एवं शाम को सुंदरकांड का पाठ एवं पूरी प्रसाद, सब्जी प्रसाद और हलवा प्रसाद का भोग लगेगा जो सायं 6 बजे से देर रात तक चलता रहेगा और प्रसाद वितरण किया जाएगा। वितरित कराने वाले हमारे भक्त हैं श्री ललित चांडक प्रभु टाउन रायबरेली के द्वारा। बड़े मंगल में और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान दिया और कहा 36 दिन के बाद राहुल गांधी को बिहार याद आया है। उन्हीं के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए। रोहिणी आचार्य के प्रचार के बाद मीसा भारती के प्रचार के लिए रुके हैं। इंडिया गठबंधन पहले ही बिखर गया था। 4 जून के बाद यह महागठबंधन भी समाप्त हो जाएगा। हो गई थी, अभी 36 दिन के बाद राहुल गांधी जी को याद आया बिहार। देख लीजिए उनके गठबंधन के लालू प्रसाद जी को देख लीजिए। सिर्फ रोहिणी आचार्य के प्रचार के बाद अब मीसा भारती के प्रचार में जुटे हैं। कहीं गठबंधन में भी इतना विस्फोटक होगा 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा, समझे। उनका तो इंडिया गठबंधन जो है पहला ही तितर पितर हो गई थी। जो अब महागठबंधन बचा हुआ है वो भी 4 के बाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने प्रतिक्रिया दी और कहा अमित शाह को ये दिव्य ज्ञान कहां प्राप्त हो रहा है। 2014 में तो वे देश को कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और अब उन्होंने खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिया है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे हैं। अमित शाह उसकी चिंता करें। जीत और हार 4 जून को तय होगी। राजनीतिक पार्टी के नेता को राजनीतिक जुबान बोलनी चाहिए। ये जुबान राजनीतिक नहीं है। 14 में तो कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिए। बेचारे जो पुराने भाजपाई थे उनको लगा कि जिंदगी भर हम हाशिए में रहेंगे। कांग्रेस से लाए गए लोग, विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे हैं। अमित शाह उसकी चिंता करें ना। और जीत हार अभी 4 जून को तय होगी, उससे पहले कोई प्लानिंग मत करिए अमित शाह जी। और राजनीतिक पार्टी के नेता को राजनीतिक जुबान बोलनी चाहिए। ये जुबान राजनीति। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बयान दिया और कहा 10 साल बीजेपी सरकार रही। अगर इस सरकार ने वह काम किए होते जिसकी ये समय समय पर तारीफ करते हैं तो वह काम ही इतने होते कि गिनाने को इन्हें किसी और बात की जरूरत नहीं मिलती और ना ही समय मिलता। अभी तक तो देश में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव उन लोगों के बीच होता था जो समान होते थे। अब तो हमारे लिए बड़ी विडंबना है कि कोई हमारे सामने आकर कहे
कि मैं मनुष्य ही नहीं, मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे। यह बातें रंगमंच, कथा, साहित्य में कही जाती हैं, ऐसी बातें असल जिंदगी में नहीं कही जाती। इसका हम क्या जवाब दें। बखान करते हैं, उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं, उनको कोई विशेष सूचना है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं। और जब जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया है उनकी ओर, और जब जब वो शॉल लेकर गए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे, बिना बुलाए, बिना किसी न्योते के, बिना वीज़ा के, जब वो उनके घर गए थे और उनकी माता जी का उन्होंने सम्मान किया था, एक शॉल ले गए थे दिल्ली से या जहाँ से भी, तो उस सब का क्या हुआ, वो किसका रिश्ता था, किसके साथ संबंध थे। तो ये बातें, मुझे लगता ये है कि ये बातें तब करी जाती हैं जब कहने को कुछ बचता नहीं है। अगर ये सरकार 10 साल सरकार रही है, अगर इस सरकार ने वो काम किए होते जिसका ये समय समय पर बखान करते हैं, तो वो काम इतने होते गिनाने को कि और किसी बात के लिए समय ही नहीं मिलता। अब ले लीजिए इनके दो तीन इनके मुख्य मुद्दे जो हैं वो ले लेते हैं। एक मुख्य मुद्दा ये था इन्होंने कि ये कहा था कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है। तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और जब हम अपना मैनिफेस्टो लिखते हैं तो हम मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो क्यों लिखेंगे। लेकिन इस देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू सभी हैं इस देश में, और ये तो इन्होंने कहा था कि सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या विश्वास मुसलमान का इनको नहीं चाहिए। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ जाकर हम देखते हैं और जो बातें हम सुनते हैं, कार्यकर्ताओं से सुनते हैं, अपने नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और किस तरह से लोगों का जो लगाव है वो बढ़ता जा रहा है, उसको ही सामने रखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव हम बहुत अच्छा लड़े हैं। पिछले 2 चुनाव की तुलना में अगर कहें तो यकीनन ये बहुत अच्छा चुनाव हम लड़े हैं। क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे जिसका हम को आवश्यकता है, जितनी हमको आवश्यकता है कि नहीं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कांटे की लड़ाई रही है, इसमें 2 राय नहीं है। और 2 बातें स्पष्ट हुई, आगे सामने आई हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में राहुल जी ने जिन बातों को रखवाया और जिन बातों का उन्होंने उल्लेख बार बार किया है, जैसे गरीबी, बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसानों को सही मूल्य ना मिलना, बच्चों को रोजगार पाने के लिए बार बार प्रयास करना और बार बार उनको फ्रस्ट्रेट होना ये सुनकर कि पेपर फिर से लीक हो गया है, और बहुत सारे विषय हैं जिस पर उन्होंने बहुत तीखी और बहुत सटीक बातें कही हैं। एक मनुष्य के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ता था। अब तो हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है कि कोई सामने आकर ये कह रहा है कि मैं मनुष्य हूं ही नहीं, मेरा तो किसी माँ की कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। तो अब ये बात कोई कहे तो उसका हम जवाब क्या देंगे। हम ये कहेंगे कि चलिए आपका डीएनए टेस्ट कराते हैं, क्या हम ये कहेंगे कि आप पहले डॉक्टरी करवाइए। ये बातें थिएटर में कही जाती हैं, ऐसी बातें फिक्शन में कही जाती हैं, ऐसी बातें रियल लाइफ में आपके सार्वजनिक जीवन में नहीं कही जाती। लेकिन इसका हम क्या जवाब देंगे। कितनी हमारी भूमि चीन ने हड़प ली है और प्रधानमंत्री इसके बारे में उल्लेख ही नहीं करते, इसके बारे में कुछ कहते नहीं। अभी यूक्रेन की जंग जारी है, साल भर से ज़्यादा हो गया है। गाजा की जंग जारी है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने जाके जंग रुकवा दी, मैंने युद्ध रुकवा दिया, और सब लोग कहते हैं कि वाह वाह करो, इन्होंने युद्ध रुकवा दिया। तो कहाँ रुका है युद्ध। तो कितनी मुंगेरी लाल की कहानियां हमको सुनाई जाएंगी इस चुनाव में।
राजस्थान सरकार में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बयान दिया और कहा, राजस्थान में पानी की दिक्कत के मद्देनजर आज मैंने विभाग की बैठक ली। पानी की आपूर्ति कम है, जहां भी पानी की ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं वहां हम ट्यूबवेल के साथ टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बारिश थोड़ी जल्दी हो। मैं राजस्थान की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे समय में पानी की बर्बादी ना करें। तो जिस तरह से राजस्थान में पानी की जो दिक्कत आ रही है, वास्तव में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैंने विभाग की बैठक ली, जिसमें राजस्थान में लगभग 50% जिले ऐसे हैं जिनके अंदर पानी पहले जहां 48 घंटे में आता था उसको हम 72 घंटे में कर चुके हैं। क्योंकि पानी की जिस तरह से इस बार पानी की आपूर्ति कम है, पानी की बारिश कम होने की वजह से 23% बारिश कम हुई और 35% पानी आज हमारे पास कम था। दोन भी ज्यादा हो चुका है, पॉपुलेशन भी बढ़ी है। इसके अलावा घरेलू कनेक्शन भी पिछली साल की अपेक्षा लगभग 8 लाख कनेक्शन ज्यादा बढ़े हैं। तो पानी की किस तरह से पूर्ति हो, किस तरह से पहले जितना पानी हमें मिले, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अवैध जो कनेक्शन था, अवैध कनेक्शन वजह कई जगह पे जो एग्रीकल्चर कर रहे थे, मेन राइजिंग लाइन से चोरियां कर रहे थे, उनको भी हमने रोकने का प्रयास किया। इस गर्मी में जहाँ पे पानी की ज्यादा दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम ट्यूबवेल्स और बोरिंग के साथ साथ टैंकर की व्यवस्था भी हम रेगुलर चला रखे हैं। टैंकर के अलावा जहाँ हमें लगता है कि और आगे बढ़ाना पड़ेगा, कहीं पे कोई छोटी पाइपलाइन को जोड़ने की वजह से कहीं पे कोई दिक्कत है, उसको भी हम कंटिजेंसी के अंदर लगभग हमने 150 करोड़ रुपए दिए, उनमें से लगभग 80% काम वो भी किया। तो मैक्सिमम सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बारिश थोड़ी जल्दी आ जाए। और अयोध्या में ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार के अवसर पर श्री राम जन्म भूमि मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भारी संख्या में लोग मंदिर परिसर में नजर आए और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तमाम लोग लाइन में लगते नजर आ रहे हैं। सभी भगवान रामलला के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। ये तस्वीरें यूपी के अयोध्या से सामने आई है, जहां आज बड़े मंगलवार को सभी लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाएं की। पहली जनसभा चंबा और दूसरी शाहपुर में की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपको टीवी पर बताया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आप महंगाई से जूझ रहे हैं। हर चीज का दाम इतना बढ़ गया है कि सामना करना मुश्किल है। आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार मिलने का नामो निशान नहीं है और टीवी में दिखाया जा रहा है कि आप सभी खुश हैं। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं, जिसमें जवान 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा और वह जवान अगर सरहद पर शहीद हो गया तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा और उसके परिवार को शहीद की पेंशन भी नहीं मिलेगी। आपको टीवी पे सारे चैनलों पे यही दिखता है कि मोदी जी जैसे नेता कभी हुए नहीं है इस देश में, कि भाजपा जैसी ईमानदार पार्टी है ही नहीं इस देश में। आपको बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप घर जाते हैं महंगाई से जूझ रहे हैं। दुकान जाती है, मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं। बच्चा बीमार पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि इलाज कैसे कराएंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि सिलेंडर का दाम छोड़िए, हर चीज का दाम इतना बढ़ चुका है कि सामना करना मुश्किल है। सच्चाई ये है आपकी, कि देश के नौजवानों की, कि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इनके माता पिता इनको शिक्षित करने के लिए, आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार है। रोजगार मिलने का नामो निशान नहीं है। सरकारी पद खाली पड़े हैं, 30 लाख 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज पर। नमस्कार।